जय नमस्कार साथियों। मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब परिवार में। कैसे आप लोग बताइए? आशा करता हूं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और आज हम लोग चलते हैं अपने एमटीएस के नेक्स्ट क्लास, यानी कि आपका 16वां सीरीज आज होने वाला है। इसके पहले आपका 15 क्लास हो चुका है। जो नहीं देखे हैं जाके आप देख सकते हैं, बढ़िया तरीका से प्रैक्टिस कराया गया है वहाँ पे, ठीक है? वहाँ पे बहुत बढ़िया-बढ़िया सवाल भी आपको मिलेगा। तो आज हम लोग 16वां दिन देखने वाले हैं, ठीक है ना? तो चलिए बिना समय गँवाए हम अपने प्रैक्टिस सेट के चलते हैं, ठीक है? बाकी बीच-बीच में थोड़ा बहुत बात होत रहेगा, लेकिन अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, आपको प्रैक्टिस सेट करना है, ठीक है ना? तो जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। आपका एएलपी का भी प्रैक्टिस से चल रहा है, ठीक है ना? नाइट में 9 पीएम में, ये तो आपका टाइम पता है, रे डेली का टाइमिंग चल रहा है आपका। तो आज हम लोग का केवाँ दिन है? तो 16वां दिन है, ठीक? बोलिए, कोई दिक्कत है यहाँ पे? चलते हैं, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। 16वां दिन का फर्स्ट सवाल है आपका। चलिए, तो आप लोग सबसे पहले सवाल कीजिएगा, फिर उसके बाद हम बताएँगे किस तरह से सॉल्यूशन करना है। देखिए, सॉल्यूशन करने का भी तरीका होता है, ठीक है ना? किस तरह से कितना जल्दी सॉल्यूशन कर रहे हैं। चलिए बनाइए, क्योंकि मॉक टेस्ट आपका जितना हो सके जल्दी कीजिए, वो ज़्यादा मायने रखता है, ठीक? देखिए, यहाँ पे सवाल है, सवाल पढ़िएगा। एक आदमी अपने साइकिल को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 किलोमीटर चलाता है। फिर अगले 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल लगभग कितनी है? बताइए। एवरेज स्पीड आपसे पूछ रहा है सवाल में। क्या पूछ रहा है भाई? तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है। सवाल है, कोई मान लीजिए साइकिल से जा रहा है, वो आपको सबसे पहले क्या है सर कि 12 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, ठीक है ना, कितना 10 किलोमीटर चल रहा है। फिर 10 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से 12 किलोमीटर चल रहा है, तो उसका एवरेज चाल आपसे पूछ रहा है कि एवरेज चाल बताइए मेरे भाई कितना होगा। देखिए यहाँ पे एवरेज चाल का फॉर्मूला क्या होता है कि एवरेज सर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारा होता है। देखिए सर, हमको पता है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। तो टोटल डिस्टेंस, टोटल क्या सर? डिस्टेंस बटा टोटल, टोटल टाइम है ना। टोटल डिस्टेंस मतलब टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस पहले देखिए कितना है। तो डिस्टेंस कैसे पकड़ेंगे? जहाँ किलोमीटर लगा हो, और जहाँ किलोमीटर पर घंटा लगा है, किलोमीटर प्रति घंटा वो क्या है? स्पीड है ना। तो सबसे पहले देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है। तो सबसे पहले देखा जाए तो 10 किलोमीटर है ना, और उसके बाद कितना है सर? तो 12 किलोमीटर। यानी कि टोटल डिस्टेंस की बात करें तो 12 10 कितना हो गया सर? 12 10 कितना हो गया? 22 हो गया। यानी कि टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है सर? 12 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या है सर कि हमें चाहिए क्या कि टोटल टाइम चाहिए। अब टोटल टाइम कैसे निकलेगा? तो टोटल टाइम क्या होता है सर? टाइम के फॉर्मूला होता है क्या? चाल बटा क्या, सॉरी, दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है सर? तो पहला बार दूरी हमारा है 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर कितना का रफ्तार से भाई? चाल चाहिए हमारा, तो 12 किलोमीटर की रफ्तार से, ठीक है। तो पहला टाइम आ गया। दूसरा टाइम है सर कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर कितना सर? 10 किलोमीटर की रफ्तार से। यहाँ देखा जाए तो कितना आ जाएगा बताइए? 60 आ गया एलसीएम, चाहे तिरछा तिरछी कर सकते हैं, ठीक है। 60 आ गया है, कितना है भाई? 50, और प्लस यहाँ पे कितना आएगा? तो 12 छक 72, यानी कि 122 बटा 60 आया। क्या 122 बटा 60 आया? काटिएगा तो 61 दुना के कितना हो गया? 122, और 30 दुना के 60, यानी कि 60 बटा 30 क्या आया? घंटा आ गया, ठीक है ना। किलोमीटर पर घंटा था, इसलिए हम घंटा में टाइम आएगा। क्लियर है? तो हमारा कितना आ गया? 60 बटा 30। अब क्या होता है फॉर्मूला? तो टाइम हमारा आ गया सर, टाइम आ गया 60 बट्टा, सॉरी 61 है ना, 61 बट्टा कितना? तो हमारा 30 आ गया, घंटा आ गया, ठीक। अब फॉर्मूला सीधा लगा दीजिए भाई कि हमारा टाइम आ गया, टोटल डिस्टेंस आ गया, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो सर फॉर्मूला आ गया टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? तो 12 है, बटा टोटल टाइम कितना है? 61, और बट्टा 30 करेंगे। 30 यहाँ से उठेगा, 30 यहाँ से उठेगा, कहाँ जाएगा? 30 यहाँ उठेगा, यहाँ जाएगा, ठीक है ना। कहाँ आएगा भाई? तो यहाँ आ जाएगा, ठीक। अब देखा जाए तो 12 दिया कितना हो जाएगा? यहाँ पे 36 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना? 36, यानी कि 360 बट्टा 61, है ना। अच्छा 12, 360 कैलकुलेशन ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो टोटल, देखिए टोटल, अच्छा टोटल डिस्टेंस देखिए यहाँ पे टोटल डिस्टेंस सर यहाँ पे 12 नहीं 22 है, ठीक है ना। कितना है? 12 नहीं 22 है हमारा। तो यहाँ भी 22 करेंगे, है ना। क्या करेंगे? यहाँ 22 करेंगे, 22 अभी ठीक है। और 22 से कितना आ जाएगा ऊपर? देखा जाए तो 66 होगा, कटेगा नहीं, सीधा गुना कर दीजिए। क्या यहाँ आ जाएगा हमारा? 66, 660 बटा कितना आ गया? 61 आ गया। अब यहाँ पे काटिए, कितना कटेगा?
चलिए ठीक है, अब यहाँ पे अगर काटते हैं तो 61 10 बार में काटेंगे तो 10.610 आएगा, फिर बचेगा 50 यानी कि 500। 61 8 कितना हो जाएगा, 8 छक 48 480, ठीक है, यानी कि 10.8, यानी 10.8 ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किलोमीटर पर घंटा में स्पीड आता है, ये तो किसी को कहने का जरूरत नहीं है ना। तो ये सवाल हमारा था, बहुत बढ़िया सवाल था, ठीक, एवरेज स्पीड का। चलिए अगला सवाल। कीजिएगा, ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है नंबर सिस्टम का, डिजिबिलिटी रूल का भी कर सकते हैं। देखिए तो उसमें आता है ना, नंबर सिस्टम में आता है। चलिए एडवांस का सवाल है भाई, बहुत बढ़िया सवाल है। क्या है कि 100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं जो है 17 से क्या है भाई, तो विभाज्य है। कितनी संख्याएं जो 17 से विभाज्य है, बहुत बढ़िया सवाल है। 100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाज्य है। अच्छा आपसे हम बोलते हैं कि बढ़िया बात आपको बोलते हैं कि देखिए क्या होता है यहाँ पे, हम मान लें कि सर एक से आपको 20 तक बोले, 20 तक बोले, 1 से 20 तक बताइए कि कितनी ऐसी संख्या है जो 5 से क्या है सर, 5 से विभाज्य है, विभाज्य है, ठीक है, विभाज्य है। तो 5 से विभाज्य क्या करेंगे, देखिए 1 से 20 तक बोल रहा है ना, 1 से 20 तक बोल रहा है, तो 20 तक बोल रहा है तो 20 लिखिए, और 5 से देखिए, अगर बेसिक पहले देखा जाए तो बेसिक देखिए, बेसिक देखिए, बेसिक क्या सर, 1 से 20 तक कितनी संख्या है, 5 से डिवाइड है। तो शुरुआत करते हैं तो पहले 5 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 15 आएगा, 20 तक का रहा है तो 20 को भी ले लेना है। यानी कि 1 2 3 4 संख्या है जो हमारा है, जो क्या है सर 5 से डिवाइड है लेके 20 तक, एक के 20 तक, ठीक। अगर हम अभी पूछना चाहते हैं आपसे भाई कि बताइए कि 1 से 20 तक तो ये संख्या निकालने का होगा सर, अब यहाँ पे रहता बहुत बड़ी नंबर 1 से 2000 तक रहता, तो क्या ऐसी करते हैं बताइए। तो पता चलता सर गिनित गिनित लिखित लिखित परेशान हो जाएगा, तो कोई फायदा ही नहीं है। तो कुछ नहीं करना है, देखिए तरीका क्या होता है सर कि ये कितना है सर 20 तक पूछ रहा है, तो 20 को लिखिए, और किससे डिवाइड, तो 5 से डिवाइड, तो 5 से डिवाइड कीजिए, कितना हमारा भागफल आया, देखिए भागफल आ गया 4 हमारा। तो जो भागफल आता है ना, वही क्या होता है सर, उस संख्या होता है कि कितनी बार संख्या आएगा, यानी कि यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लिए कि आपसे बोले हम कि एक से लेके सर, एक से लेकर, एक से लेकर बताइए आप कि सर 36 तक कितनी संख्या है, कितनी संख्या आ, कितनी संख्या, अच्छा इसको 37 कीजिए, ठीक है, इसको 37 कीजिए, इसको 37 कीजिए, कितनी संख्या 6 से, 6 से क्या है सर विभाज्य है, विभाज्य, ठीक है। एक से लेकर कहां तक पूछ रहा है, 37 तक, ठीक है। तो देखिए 6 से डिवाइड है तो पहले 6 होगा, 12 होगा, फिर 18 होगा, 24 होगा, 30 होगा, 36 होगा, 37 तक के बोल रहा है, अब उससे नहीं होगा। जैसे 36 42 कीजिएगा तो आपका जो है पार कर जाएगा नंबर, जहां तक चाहिए हमको वहीं तक लेना है। 37 तक पूछ रहा है तो 37 तक लेंगे, क्लियर है। यानी कि देखिए संख्या क्या होगा सर, 1 2 3 4 5 6, कितना संख्या आएगा, 6 संख्या। अब हम क्या बोले सर कि ये तो बेसिक तरीका हुआ, लेकिन बेसिक कहां तक, जहां तक लिमिट हो, जहां तक हम निकाल सकते हैं। यहाँ हम बोल रहे हैं कि डायरेक्ट बोलता है कि 2000 तक बताइए, 15000 तक बताइए, तो वहां पे ट्रिक लगाना है क्या कि देखिए संख्या कहां तक बोल रहा है, 37 तक, तो 37 तक यानी कि 37, और किससे पूछ रहा है भाई, 6 से पूछ रहा है, तो 6 से डिवाइड कीजिए। रिमाइंडर के फेर में नहीं रहना कितना आ रहा है, सीधे देखिए कितना बार में तक कट सकता है, कितना बार तक कट सकता है वैल्यू। तो यहाँ देखे तो 6 छक 36, कितना है भाई 6 आया, यानी कि रिमाइंडर कितना ही बच्चों से मतलब नहीं है, सीधे भागफल देखिए, क्वोशिएंट देखिए कितना आ रहा है, तो 6 आ रहा है, यहाँ कितना है 6 आ रहा है, यानी कि 1 से लेके 37 तक वो संख्या है जो 6 से डिवाइड होगी। तो इस तरीका से करना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, सवाल अपना लेते हैं, ठीक है। बेसिक क्लियर होगा आप लोग का, समझ सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे क्या सर कि 100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं हैं 17 से विभाज्य होगा, 100 और 1000 के बीच, ठीक है ना। बताइए, अब आप बता सकते हैं इसको आसानी से कि 100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं जो है एक से क्या होगा सर, विभाज्य होगा, बताइए। अच्छा पहले 1000 की बात करते हैं, तो क्या करना है सर कि जितना तक कह रहा है 1000 की बात कर रहा है, 17 से इसको डिवाइड कीजिए, ठीक है ना। 17 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार कटेगा बताइए। यहाँ पे देखा जाए तो 17 पचे 85, है ना, 17 पचे 80, और कितना बच जाएगा आपका 15, 150, ठीक है ना। फिर 17 अठे कितना हो जाएगा 128,
सॉरी 17 कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पे हो जाएगा 128 होगा ना। इसको काट लेते हैं हम, कितना बार कटेगा 17, 6 बार में कटेगा, 7 42, 4 6 6 4 10। अच्छा यहाँ पे कितना बच रहा है, एक सेकेंड। अच्छा सबसे पहले 100, ठीक है ना, सबसे पहले क्या निकले 100 तक। अगर 100 तक निकालते हैं तो 17 से डिवाइड कीजिए, कितना बार कटेगा, तो 17 पचे 85, 5 बार। ठीक है 15 बजेगा हमारा शेषफल। तो रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है हमको, ठीक है। किससे मतलब है, सिर्फ हमको क्वेश्चन से मतलब है। किससे मतलब है, क्वेश्चन से मतलब, हमको रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है। बताइए अब क्या है सर कि अब 1000, ठीक है, तो 1000 है, यहाँ 17 है, ठीक है ना। इसको देखिए तो 17 पचे 85 आपका बचा, 150 बचा, 150 बचा ना। अच्छा 17 8, बताइए यहाँ पे हो जाएगा 60, और 68 दुना कितना होगा 136, 136 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है, यानी कि 8 बार में कटेगा, 17 8 36 से, यानी कि 8 बार में। यहाँ कितना है 58 आया। 1 से 100 तक कितना है सर, और ये देखिए यहाँ पे क्या से 1000 तक कितना आया, 58 आया। तो पूछ रहा है कि 100 और 1000 के बीच, 100 और 1000 के बीच, 100 तक नहीं चाहिए, 100 और 1000 के बीच चाहिए हमको। तो 100 तक कितना वैल्यू आया था, 5 आया था, अभी कितना आया सर हमारा टोटल 58 आया। 58 में से 5 घटाएंगे तो किसका आ जाएगा सर, तो 100 और लेके 1000 के बीच आ जाएगा, यानी कि कितना आएगा सर 53 आ गया। तो जो हमारा है 53 जो हमारा है, कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा यहाँ डाउट यहाँ पे यही होगा कि सर 100 को माइनस क्यों किए, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, हम यहाँ पे 100 को भुला जाते हैं, ठीक है, 100 को भुला जाते हैं, तो यहाँ मानते हैं कि 1 से 1000 के बीच। तो 1 से 1000 से भी जैसे स्टार्ट कीजिएगा तो आपका 17 से स्टार्ट होगा, 17 34, ठीक है, 51 68 ऐसे होगा ना। तो जैसे स्टार्ट होगा तो हम देख रहे हैं कि 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 1 से अगर स्टार्ट कर रहे हैं भाई, तो टोटल हमारा अगर 58 आ रहा है, क्या आ रहा है, टोटल 58 आ रहा है। तो 100 वाला को तो माइनस करेंगे क्योंकि 100 से पूछ रहा है ना। तो 100 वाला में कितना आया था हमारा, 5 गो आया था, जो 17 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे कितना आएगा सर, तो 53 आ जाएगा। क्लियर है, बताइए। चलिए देखिए यहाँ पे, किसी वस्तु के अंकित मूल्य 2900 रुपया है, 37% की छूट प्रदान की गई है ना, उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए अंकित मूल्य कह रहा है, यानी कि मार्क प्राइस कितना है सर, 2900 है ना। डिस्काउंट कितना है सर, डिस्काउंट परसेंट हमारा है 37%। पूछ क्या रहा है कि विक्रय मूल्य बताइए, एसपी बताइए क्या हो जाएगा। चलिए एमपी कितना है सर, 2900 है, 2900 है, ठीक है ना। 2900 जो एमपी है, मार्क प्राइस अपने आप में कितना होता है सर, तो 100% का मान होता है ना, 100% का मान होता है। का डिस्काउंट है, ठीक है, किसी सामान को 100% में बेचते हैं, अपने आप में 100% को 37% के डिस्काउंट में बेचेंगे तो कितना बेचेंगे भाई, तो देखा जाए तो 63% बेचेंगे। कितना, 63% में, यानी कि 63% का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ परसेंट से परसेंट कटेगा, 20 से 20 कटेगा। यहाँ देखा जाए तो कितना है सर, तो 29 गुने 63 है ना। अब 29 कितना होता है, 87 होता है, तो 87 कितने 7 लेके यहाँ पे 8 आ गया है ना। अब 29 छक 87 दुना कितना कर दे सीधे, 7 दुना के 14, ठीक है। और आपका कितना हो जाएगा, कितना बचा यहाँ पे 29 छक बोला ना, तो 9 छक 54, और कितना बच गया सर 5 बच गया, 6 दुना के 12 5 17, 174 यहाँ बचा, यहाँ 8 कितना आ गया सर, तो 182 आ गया। कितना आ गया 182, यानी कि 1827, 1827 क्या हो जाएगा सर, हमारा सेलिंग प्राइस होगा। 1827 क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। बताइए क्लियर है क्या सर कि 2900 हमारा मार्क प्राइस था, जो अपने आप में 100% का मान होता है। 37% के डिस्काउंट पे बेचेंगे कोई भी सामान को, अपने आप में 100% होता है। 37% के डिस्काउंट यानी कि 63% का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक है। चलो चलिए यहाँ पे देखिए, सवाल है 9 के पावर 3 प्लस 9 के पावर 4 प्लस 9 के पावर 5 प्लस 9 के पावर 6 करके 9 के पावर 7 तक है, ठीक है। और डिवाइड में कितना है सर, अपॉन में 9 के पावर 1 2 3 4 या 5 तक है, ठीक है। यहाँ पे ना आप इसको 1/2 कर लीजिएगा पावर में, ठीक है, 1/2 कर लेना है। अब बताइए, अब जब भी ऐसा सवाल दिखे भाई, तो क्या करना है हमको, इसको सोल्यूशन करने से पहले सोचना है इसको। अब सोचना क्या है कि किस तरह
यहाँ पे कॉमन लिया जाए, किस तरह से सोल्यूशन किया जाए कि कम समय में बन जाए। और जिनको नहीं पता 9 के पावर 3 कीजिएगा, 4 कीजिएगा, 5 कीजिएगा, सबको जोड़ के ऐड कीजिएगा, बताइए वैसे नहीं ना होगा। तो करना क्या है, देखिए 9 के पावर 3 है ऊपर में, है ना। तो 9 के पावर 3 है, सबसे ज्यादा जो है उसी को कॉमन लीजिए, जो ज्यादा कॉमन ले आ सकता है। तो 9 के पावर 3 कॉमन ले आ सकता है, तो ऊपर अगर 9 के पावर 3 हम कॉमन लेते हैं तो कितना बचेगा भाई, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 9 के पावर एक, एक 3 ले लेते हैं, यहाँ पे कितना बचेगा, 9 के पावर 1 बचेगा, है ना। 3 ले लेते कितना बचेगा, 1 बच गया। तो 1 प्लस 9 के पावर 3 लिए तो 9 के पावर 1 बच गया, यानी कि 9 प्लस 9 के पावर 2 प्लस 9 के पावर 3 प्लस 9 के पावर 4, है ना। और नीचे अगर बात करें सर, तो 9 के पावर 1 को अगर कॉमन लेते हैं, हार्डली 1 नहीं ले आएगा, है ना, 1 ले आएगा। तो 1 प्लस 9 के पावर 1 लिया गया, यानी कि 9 बचेगा। फिर 9 के स्क्वायर प्लस 9 के पावर क्यूब प्लस 9 के पावर 4, है ना। क्या हो गया हमारा। तो पूरा के क्या है सर, पूरा के हमारा कितना है, पूरा के 1/2 है ना, 1/2 है। यहाँ देखिए तो पूरी तरह से कट जाएगा, और 9 के पावर 1 से क्या होगा हमारा, 1 पावर कमेगा, यानी कि 9 के पावर कितना स्क्वायर आ गया, टोटल कट गया। यहाँ 1/2 है, कितना सर, 1/2 है, यानी कि गुना करेंगे तो 9 के पावर 2 गुने 1/2 काटने कट जाएगा, और 9 के पावर 1 बचे, यानी कि 9 जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऐसा सोल्यूशन करना है, ठीक है ना। बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि पावर इतना दिया हुआ है तो क्या करेंगे, इसको पावर निकालना है, सीधे कॉमन लेना है। जब भी ऐसा टर्म्स लोगे, कॉमन वही लिया जो सबसे ज्यादा सभी में अवेलेबल हो, उसी को तो कॉमन लेंगे ना हम, ठीक है। यानी कि एचसीएफ कह सकते हैं आपकी सबसे बड़ा एचसीएफ कौन है, वही कॉमन होता है हमारा। ठीक, चलिए अगला सवाल। देखिए यहाँ पे एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 35,600 रुपया था। दुकान के मालिक ने अंकित मूल्य पर 10% की व्यापारिक छूट का प्रस्ताव दिया, है ना। परंतु ग्राहक के और अनुरोध करने पर उसने नगद छूट देकर 30,000 रुपया में मोबाइल फोन बेच दिया। अब व्यापारिक छूट के बाद दी गई नगद छूट प्रतिशत बताइए, दशमलव के 2 स्थानों। देखिए सबसे पहले कोई दुकान के पास गया ग्राहक, कोई ग्राहक के पास गया, है ना। तो दुकानदार क्या बोला ग्राहक के लिए, सर कि सबसे पहले बात कि आपको कितना परसेंट डिस्काउंट है सर, तो 35,600 के जो फोन ले रहे हैं उस पर 10% का डिस्काउंट है अंकित मूल्य पर, है ना। अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट है, तो 10% का डिस्काउंट दिया उसको, मान लीजिए कितना पड़ा, कुछ भी वैल्यू पड़ा होगा, ठीक है। वो बोल रहा है कि सर इसमें भी थोड़ा सा डिस्काउंट कर दीजिए, हमको बोलना होता है ना कि सर्विस और छोड़ दीजिए। तो उसको और कुछ पैसा में कमी करके टोटल उसको 30,000 में बेच दिया। जो दोबारा कम किया सर, जो दोबारा कम किया वैल्यू, उसका परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है कि जो डिस्काउंट परसेंट होगा कितना होगा, आपसे पूछ रहा है। यानी कि पहला जो है 35,600, अब 35,600 क्या है सर, 35,600 इसका क्या है, मार्क प्राइस है, क्या है, मार्क प्राइस है। इस पे 10% का डिस्काउंट, यानी कि 35,60 का डिस्काउंट देगा, 35,60 का डिस्काउंट देगा, तो कितना आएगा सर, जीरो, यहाँ 4 आ जाएगा, है ना, यहाँ 5 बचा, यानी कि 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्लियर है, यानी काटकूट खत्म हो जाएगा। कितना बचा, 2,040 का डिस्काउंट, 2,040 का डिस्काउंट दिया। एक सेकंड, यहाँ 3 है ना, यहाँ 3, 3, यानी कि 3240 रुपया क्या पड़ा सर, सेलिंग प्राइस पड़ा। और उस आदमी के लिए कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा, 3240 पड़ा। अपना मन से अगर 10% डिस्काउंट दिया, 10%, तो कितना है पड़ा सर, 3560 होता है। 10% कितना होता है, 3560 होता है। उसको अगर हम घटाते हैं, यहाँ पे माइनस करते हैं डिस्काउंट को, तो कितना आ गया, तो 32 जीरो कितना आ गया, 40 आ गया। कितना आ गया, 32 जीरो 40, ठीक है ना, 32 जीरो 40। चलिए अब सेलिंग प्राइस आ गया किसके लिए, तो मोबाइल ग्राहक था उसके लिए सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सर बोल रहा है कि अतिरिक्त छूट दिया नगद पे। अब नगद पे अतिरिक्त छूट दिया, कितना दिया हमको नहीं पता है, लेकिन सामान बेच रहा है फिर दोबारा कितना में सर, 30,000 में। यानी कि पहले बेचना था उसको 3240 में, अब बेच रहा है कितना में सर, अब बेच रहा है वो 30,000 में। कितना में, 30,000 में। चलिए 30,000 में देखा जाए तो 0,4,0,2 कितना कह रहा है सर, तो 2,040 का डिस्काउंट आ रहा है, ठीक है ना, 2,040 का डिस्काउंट आ रहा है। अब 2,040 का डिस्काउंट जो आया, हमसे वो नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि डिस्काउंट परसेंट बताइए। तो डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बताइए। सॉरी, तो डिस्काउंट परसेंट पर फॉर्मूला होता है सर कि डिस्काउंट बटा मार्क प्राइस गुने 100। अच्छा यहाँ जैसे सेलिंग प्राइस हो गया इस एमपी के लिए, अब यहाँ पे जो हमारा 2040 पे क्या सर डिस्काउंट पे बेच रहा है, ये क्या हो गया हमारा, डिस्काउंट हो गया। अब डिस्काउंट जब है तो मार्क प्राइस क्या हो बताइए, तो मार्क प्राइस हमारा क्या हो गया, तो मार्क प्राइस हमारा अब ए हो गया, है ना, दोबारा के लिए मार्क प्राइस ए हो गया। यानी कि
2040 रुपये का डिस्काउंट कितना पे, तो 32,040 पे। अब परसेंट के लिए 100 से गुना कर देंगे। यहाँ देखा जाए तो एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, तो 20 20 है ना, 4 से कट जाएगा, यहाँ पे काट सकते हैं आप। चलिए इसको काटते हैं अगर हम 4 से, तो यहाँ पे 5 का 20 है ना, और 0 5 एकम 5, ठीक है, 4 एकम 4, 5 का 20, 4 एकम 4, यहाँ पार्टी 4 से, तो 8 चौका 32, 0 4 एकम 4, 800। चलिए इसको गुना कर देते हैं हम, 500 1 पे डबल 0 बटा 801, ठीक है ना। यहाँ तो 8 छक 48, 6 बार में हार्डली लग सकता है, 6 बार में पहले लगाते हैं, तो 6 पॉइंट 8 छक 48 हो गया। अच्छा 6 पॉइंट देखिए हमारा, मान लीजिए कि 6 पॉइंट ही हमारा है, ठीक है, 6.8 ही हमारा आ रहा है, ठीक है, 6 पॉइंट ही कुछ आ रहा है, समथिंग आएगा, हमको पता है कि 6 पॉइंट क्या आएगा, समथिंग आएगा, तो 6 पॉइंट एक ही है, यानी कि 6 पॉइंट हमारा 3 साथ जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ज्यादा कैलकुलेशन करने का फिर आपका एक से मिला तो एक ऑप्शन से मार के आ जाना है, ठीक है ना, नहीं कराइएगा, आप पूरा सोल्यूशन कीजिएगा, तो जीत अगर बहने रहेगा सोल्यूशन करना है तो कोई फायदा नहीं है, बर्बाद खुद होइएगा। यहाँ पे जैसे ही ऑप्शन दिखे एक, वही मार के आ जाना है, ठीक। चलो बनाइए इसको। चलिए देखिए यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री सवाल बहुत बढ़िया है। यहाँ पे देखिए tan थीटा प्लस cot थीटा का मान क्या होगा पूछ रहा है। sin 2 थीटा को sin 2 थीटा का तोड़, 2 cos थीटा किसका मान होता है सर, तो हमारा sin 2 थीटा का मान होता है। कोष्ट है, कोष्ट कीजिए, tan थीटा क्या लिख सकते हैं सर, तो sin थीटा बट्टा cos थीटा। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बताइए, फॉर्मूला प्लस cot थीटा का उसका जस्ट उल्टा क्या, तो cos थीटा बट्टा sin थीटा, है ना, sin थीटा, ठीक। 2 sin थीटा cos थीटा इसे लिखिए, ठीक। यहाँ देखा जाए तो क्या हो जाएगा सर, तो cos थीटा इंटू साइन थीटा, है ना। यहाँ तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्लियर है तक। अब देखा जाए यहाँ पे बाबू, तो यहाँ ये कितना मान दे देगा, पूरा का मान कितना हो जाएगा बताइए, पूरा का मान हमारा 1 होता है, तो 1 बटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब कॉस थीटा इंटू साइन थीटा यहाँ है, और 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ पूरा वैल्यू कट जाएगा, बच गया यहाँ पे 2, और गुण ऊपर में 1 था, अब 2 में 1 से गुना कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, से गुना 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका हो जाएगा। बस खाली फॉर्मूला अप्लाई करना था। क्या फॉर्मूला सर, कि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और यहाँ पे देखा जाए क्या है सर, तो tan थीटा किस में तोड़े, तो हम साइन थीटा कॉस थीटा में तोड़े, जो tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। क्लियर है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है आपका, देखिए यहाँ पे अगला सवाल बहुत ही सिंपल सवाल, बहुत ही छोटा सवाल, ठीक है। देखिए 42/7 गुने 5 प्लस 7/3 है, ठीक है ना। अब सबसे पहले कोष्ट का प्रयोग कीजिएगा, तो कितना आएगा भाई, 12 देगा हमारा, क्या देगा भाई, हमारा 12 देगा, ठीक है ना। कितना देगा, 12/3, यहाँ कितना टोटल देगा हमारा, 4 देगा, ठीक है, 4 है, यहाँ गुना कीजिएगा तो दीजिएगा 6 आएगा, तो 6 गुने 4 कितना आएगा सर, तो 24 आ गया हमारा, कितना आ गया, 24 आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बिल्कुल बच्चा वाला सवाल था, छोटा सवाल था, ठीक है। चलिए अगला सवाल, यदि x माइनस 1/x बराबर 11 है, तो x के पावर 4 प्लस x के पावर 4 का 1 बटा x के पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत जबरदस्त सवाल है भाई, बहुत रिपीटेड सवाल है, ठीक है ना, एसएससी का बहुत ही क्या है सर, तो फेवरेट सवाल है, ठीक है। चलिए अब x माइनस 1/x से क्या चाहिए हमको, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 चाहिए, ठीक है, यानी कि x प्लस 1/x वाला फॉर्म में जाएंगे, तभी तो इसके पावर क्या जाएंगे सर, 1 x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 जाएंगे। उसके लिए क्या चाहिए सर, कि पहले एक्स स्क्वायर के फॉर्म चाहिए हमको, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर के फॉर्म चाहिए, एक्स स्क्वायर के फॉर्म चाहिए सर, तो एक्स वाला से कहाँ जाना है, एक्स स्क्वायर में जाना है। तो जैसे ही एक्स वाला से एक्स स्क्वायर में जाना रहता है, क्या करते हैं सर, तो हम स्क्वायर करके क्या करते हैं, स्क्वायर करके -2 करते हैं। कब, जब प्लस वाला सीरीज रहे, जब माइनस वाला रहे, ठीक है ना, माइनस का काम करते हैं हम लोग प्लस की ओर, तो क्या करते हैं सर, तो हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, ठीक।
अब यहाँ पे सर है क्या कि 11 का है, 11 का देखिए x माइनस 1/x कितना है सर 11 है। तो इसको अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के फॉर्म में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, तो 11 के स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ माइनस था ना तो प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ देखा है तो 121 प्लस 2 कितना आ गया हमारा 123 आ गया। कितना आ गया 123 आ गया। अब क्या चाहिए सर, इसके भी आगे जाना है, यानी कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 पे जाना है। तो क्या करना है, अब 123 के पावर क्या कीजिए स्क्वायर कीजिए, 123 का स्क्वायर कीजिए। अब प्लस वाला जाना तो क्या हो जाएगा सर, माइनस कर देना है। क्या करना है, -2 कर देना है। अब 123 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का स्क्वायर हो जाएगा आपको कितना, देखिए 123 का स्क्वायर निकालने का संदाप तरीका क्या है सर, 123 का स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है, 123 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, कुछ नहीं करना। 23 के स्क्वायर पता है कितना होता है, 23 के स्क्वायर सर 529 होता है ना। इसका 2 अंक लिखिए, कितना लिखिए 29 को लिखिए। ठीक, बच गया कितना सर, 5 बच गया। अब 123 देखिए 100 से कितना ज्यादा है सर, 23 ज्यादा है। 23 को और जोड़िए 123 में, 123 में 23 को और जोड़िए कितना आएगा 146 आएगा। अब 146 से 5 कितना होता है सर, तो 151 होता है। कितना होता है 151 आ गया। कितना आ गया स्क्वायर सर, तो 151 29 आ गया हमारा। तो 151 29 कितना का स्क्वायर, 123 का स्क्वायर, 151 29 है ना। और क्या है सर, कितना था 151 29 था ना हमारा, देख लीजिए एक बार फिर से, माइनस प्लस सीरीज है। ठीक है, यहाँ पे कितना है हमारा 151 29 आया। ठीक है, 151 29। अब 151 29 से यहाँ कितना है सर, -2 है, घटाएंगे तो कितना आएगा 151 27 आ जाएगा। 151 27 आ जाएगा। तो 151 27 हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो पहले एक्स वाला फॉर्म से एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म में जाएंगे, और एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म जब निकाल लेंगे तो क्या जाएंगे, एक्स के पावर 4 वाला फॉर्म में जाएंगे। ठीक है, ध्यान रहे, बहुत बढ़िया सवाल है, हमेशा पूछता है सवाल। अगला देखिए, अगला सवाल है, रोशनी ने बिंदु ए से बिंदु बी तक जाते समय 66 किलोमीटर पर घंटे की चाल से यात्रा की और उसी मार्ग से 92.4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापस आई। दो तरफा यात्रा के दौरान रोशनी की कुल औसत चाल क्या थी, पूछ रहा है। औसत चाल बराबर क्या होता है फॉर्मूला भाई, औसत चाल बराबर होता है 2 यू गुने भी बटा यू प्लस भी। ठीक है, क्या होता है सर, औसत चाल बराबर फॉर्मूला होता है हमारा 2u भी बटा यू प्लस भी। अब 2 गुने यू भी, यू कितना है सर, तो यू हमारा 66 है, और भी कितना है, तो भी हमारा है सर 92.4 बटा यू प्लस भी की बात करें तो 66 प्लस 92.4। ठीक, अब इसके यहाँ पे जोड़ लेंगे, यहाँ पे जोड़ लीजिए पहले, तो जोड़ते सर कितना आएगा 0.4 हो जाएगा, 6 और 2 8 9 6 15, 158.4 आ रहा है। कितना आ रहा है 158.4, लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर चाहे तो आप पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए पहले, पॉइंट से पॉइंट हटेगा तो दिक्कत नहीं है कुछ। अब यहाँ पे क्या कीजिए ना कि 4 से कट जाएगा, यहाँ पे वैल्यू 4 से काटिए, तो 4 से काटेंगे तो कितना कटेगा भाई, तो 4 से काटेंगे यहाँ पे 4×3 12 हो जाएगा आपका, 3 बचा 38 हो गया, 9 चौका 36 और 6 चौका 24। ठीक, यहाँ काटते हैं 4 से तो 4 दूना के 8 है ना, फिर बचा कितना सर 12 बच गया, 4×3 12 और 4 एकम 4 दूसरे 31 बार में। ठीक, और कटेगा वैल्यू, यहाँ पे कट जाएगा सर, देखा 9 6 15 और 4 19, 6 4 10 9 19। ठीक है, 2 से काटिए, 2 से काटेंगे तो कितना मेरा कटेगा, तो 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8 और 8 दूना के 16, 248 बार में। अब यहाँ पे 8 12 और 2 14, कितना से कटेगा देख लेते हैं, फिर काटिए 124 और यहाँ कटेगा सर 33। ठीक है, 4 1 5 2 7। अब शायद हमको लगता है कि वैल्यू नहीं कटेगा, चलिए अब नहीं कटेगा तो क्या कीजिए, इसको गुना कीजिए, तो गुना करेंगे ऊपर कितना आएगा 33, 33 गुने 231 बटा कितना आएगा सर 124, यही ना आएगा, बताइए। अब यहाँ पे काटिए, यहाँ पे गुना करिए, कितना आ रहा है आप लोग का बताइए, बताइए कितना आ रहा है। चलिए, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है भाई, थोड़ा कैलकुलेटिव था सवाल, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देना है। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पे आराम से आ जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत है यहाँ पे, अच्छा काटते इसको हम अगर 3 तो नहीं कटेगा यहाँ पे। ठीक है, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कटना चाहिए, तो 92.4 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे देखें तो 158.4 आएगा। अच्छा ठीक है, 66 है ना, 66 और 92.4, यहाँ 0.4 आ गया, यहाँ देखिए 6 2 8 9 6 15, 158.4 ही आने वाला है, 158.4 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे काट लीजिए, बताइए काट के जो आंसर आएगा आपका वही जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये आपके ऊपर था, आप कैलकुलेशन तो कर सकते हैं ना आप। ठीक है, 33 गुना के 66, चेक कर लेते हैं एक बार फिर से रीचेक, है ना, तो
96 बार में 4 से कट जाएगा यहाँ पे। अच्छा, दिस इज माई मिस्टेक, ठीक है। लेकिन 4 से काटिएगा भाई, तो 4 से यहाँ काटिएगा तो ऊपर तो ठीक है दूसरे दिशा में, लेकिन यहाँ अगर 4 से काटते हैं तो चरतिया 12, ठीक है, चरतिया 12 तो सही कटेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको फिर से देखिए, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, देखिए यहाँ पे, ठीक है, काटने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, यहाँ पे 2u भी बटा u प्लस भी, तो 2 गुने 66 गुने क्या है सर, तो 92.4 है, बट u प्लस भी कैसे कितना है सर, 158.4 आया था हमारा। तो बताया था आपको पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा। सबसे पहले 2 को खत्म करते हैं, 2 से उड़ाते हैं इसको, कितना बार उड़ेगा सर, तो 7 दुना का 14, 9 दुना का 18 और यहाँ पे 2 दुना का 4 आएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे 4 से काटते हैं तो 4 एकम 4 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना, 4 कितना बचा, 39 बचा, 9 चौका 36 है ना, 9 चौका 36 हो गया यहाँ पे, फिर बचा 8 चौका 32। क्लियर है यहाँ पे, बताइए 76 76 हो गया, यहाँ पे बचा 3 8 चौका 32। क्लियर है। अब यहाँ काटते हैं अगर 4 से, तो 4 दुना के 8, 4 दुना के 8 कितना बच गया, 12 बच गया, 6 चरतिया 12, चरतिया 12, 4 एकम 4 2 31 बार में। ठीक, अब यहाँ पे काटते हैं तो 8 एक 9, 11 छक 66 और 11 से काटिए तो यहाँ पर 18 बार में कट जाएगा। ठीक है ना, 18 बार में कट जाएगा। फिर काटिए इसको कितना बार में सर, तो 36 18 और 3 से इसको काटें कितना बार में, तो बताइए। यहाँ पे कट जाएगा सर 37 21, 37 21, फिर 37 21, टोटल कितना आएगा सर हमारा 77 आ गया। ठीक है, टोटल हमारा कितना आएगा 77 आ गया। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट में कैलकुलेशन हमने देखिए काटे थे, लेकिन हो सकता है मिस्टेक हो गया होगा, तो भारी कैलकुलेशन हो गया, उतना नहीं होना चाहिए था। ठीक है, अभी जो काटे हैं सही है। चलिए भाई, बताइए कोई दिक्कत। हाँ हाँ, वहाँ पे मिस्टेक आपका हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे होता है। चलिए चलिए अगला, क्लियर है। अगला सवाल देखिए, दो मित्रों की आयु का अनुपात 7:9 है, जबकि 10 वर्ष बाद यह 19:23 हो जाएगा। अब से 7 वर्ष बाद उसकी औसत आयु कितनी होगी। चलिए, उनकी औसत आयु दोनों पूछ रहा है, बताइए यहाँ पे एवरेज क्या पूछ रहा है, एवरेज एज पूछ रहा है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे दो मित्र की आयु का अनुपात दिया हुआ है, मान लीजिए कि पहला मित्र हमारा ए हो गए और दूसरा मित्र हमारा ए हो गए। ठीक है, 7 अनुपात कितना है भाई, 9 है, 7 अनुपात 9 है, और कितना वर्ष बाद, 10 वर्षों बाद हो जा रहा है कितना, तो 19 रेशियो कितना हो जा रहा है, 23 हो जा रहा है। ठीक है, 19 रेशियो 23 हो जा रहा है। 10 वर्ष बाद कर रहे हैं, देखिए तो 9 से 23 होने में कितना सर लग रहा है, तो 9 से 23 होने में कितना आ रहा है, 14 वर्ष लग रहा है। ठीक है ना, यहाँ देखा जाए तो कितना वर्ष लग रहा है, तो यहाँ पे देखा जाए तो 12 वर्ष लग रहा है, जो कि यहाँ कभी 14 वर्ष, यहाँ 12 वर्ष है। तो यहाँ पे क्या करना है सर, सेम डिफरेंट लाना है, सेम गैप लाना है। सेम गैप के लिए क्या करेंगे, सेम गैप के लिए क्या करना है हमें, सेम के लिए यही करना है सर कि दोनों के 10 साल बाद पूछ रहा है, तो दोनों का 10 साल बाद करना है। तो हमको सेम करने के क्या करना है कि यहाँ देखिए गैप कितना का है, तो यहाँ सर 2 का गैप है, यहाँ गैप कितना का है, 4 का गैप है। अब दोनों को बराबर कीजिए, यहाँ वाला 4 को ऊपर गुना कीजिए, है ना, इसके साथ, और यहाँ वाला 2 है इसके साथ, नीचे वाला के साथ गुना करना है। ठीक है, नीचे वाला के साथ गुना करना है यहाँ। ठीक, अब ऊपर गुना करते हैं, 7 चौक 28 हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 चौका 36 हो गया, यहाँ पे 23 दुना के 46 हो गया, और यहाँ पे देखा जाए तो 19 दुना के 38 हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखा जाए तो 36 से 46, 36 से 46 हो गया, कितना हो गया, 10 हुआ। यहाँ भी देखा जाए तो 28 से 38 कितना हो गया, 10 हो गया। तो दोनों जो क्या हो गया, हमारा गैप बराबर हो गया, दोनों का गैप बराबर हो गया, यानी कितना का डिफरेंट, 36 से 46, 10 वर्ष का डिफरेंट। यहाँ डिफरेंट कितना का दिया हुआ है, 10 वर्ष का डिफरेंट दिया हुआ है, यानी कि 10 का मान 10 है, कितना गुना, 1 गुना, तो सभी अपने आप में मान क्या हो जाएगा सर, 1 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 गुना हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि वर्तमान एज कितना होगा सर, तेज वर्तमान एज हो जाएगा 28 हो जाएगा एक का, और एक का हो जाएगा 36 हो जाएगा। पूछ क्या रहा है सर कि 7 वर्ष बाद, तो वर्तमान पे जाइए, वर्तमान में कितना है सर, 28 है, यहाँ 36 है। अब इसका एज देखें 7 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, अभी इसका 28 वर्ष है, तो 7 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो 35 वर्ष हो जाएगा, है ना। और इसका भी 36 वर्ष है, तो 36 वर्ष 7 वर्ष बाद कितना हो जाएगा सर, तो 43 वर्ष हो जाएगा, 43 वर्ष हो गया। क्या पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है, दोनों का एवरेज पूछ रहा है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ देखा जाए तो कितना गया, 5 3 8, 4 3 7 बट्टा 2, काटने कितना आएगा सर, 39 आ गया। तो 39 वर्ष जो हमारा होगा, 39 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो एवरेज पूछ रहा था, तो एवरेज क्या किया, हम दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दिए। क्लियर है, बताइए। चलिए अगला सवाल, यदि विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए और लाभ 3 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, यदि विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। चलिए चलिए, विक्रय मूल्य के बाद छोड़िए, पहले सीपी हमारा देखा जाए तो सीपी कितना होता है सर, मान लिया कि सीपी हमारा 100 है। ठीक है ना, सीपी हमारा 100 है,
और लाभ हमारा यानी कि प्रॉफिट हमारा ए रुपया है, ठीक है ना। तो हमारा एसपी क्या हो जाएगा सर, तो एसपी हमारा हो जाएगा तो 100 प्लस ए हो जाएगा, क्योंकि सीपी प्लस प्रॉफिट होता है क्या होता है, एसपी होता है। जितना लाभ लिए क्रय मूल्य पर वही हमारा क्या हो जाता है, एसपी होता है। बताइए क्लियर यहाँ तक। एसपी बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ, है ना। हम्म। तो यहाँ पे लाभ हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य क्या बोला, विक्रय मूल्य को जैसे ही भाई हम दोगुना करते हैं वैसे हमारा क्या है सर, तो प्रॉफिट जो हमारा कितना होता है, 3 गुना हो जाता है। प्रॉफिट हमारा 3 गुना हो जाता है। यानी कि अब विक्रय मूल्य कितना हो गया सर, तो 2 गुना 100 प्लस ए, ठीक है ना। एक सेकेंड इसको मिटा लेते हैं हम। यहाँ हमारा प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट कितना आ गया, हमारा प्रॉफिट आ गया 3A। यहाँ पे अगर सेलिंग प्राइस की बात करें तो 200 प्लस 2A, 200 प्लस 2A, ठीक है ना। अब दोनों तरफ सीपी को बराबर करते हैं तो इस साइड सीपी हमारा कितना आ गया, 100 आ गया। और उस तरफ सीपी किससे बराबर होगा भाई, तो 200 प्लस 2A तो ही है। और इसमें से क्या सर हम घटा देंगे, तो लाभ को घटा देंगे, ठीक है। अगर हम सेलिंग प्राइस को लाभ पे बेचे हैं तो सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस को घटाइए यहाँ पे, तो कॉस्ट प्राइस कितना है भाई, तो कॉस्ट प्राइस हमारा है 3 है, ठीक है ना, 3 है। 200 इधर जाएगा तो -100 आएगा और बराबर। अब 3 में 2 गया तो कितना बचा, -से बचा। ए से कट जाएगा यानी कि 1% का मान पूछ रहा था, 1% कितना होगा, लाभ परसेंट बराबर कितना होगा भाई, 100% हो जाएगा। तो 100% ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। बिना कोई डाटा का ऐसा सवाल बना सकता है आपको कि डाटा मानते मानते हालत खराब कर देगा, ये होता है एसएससी एमटीएस, ठीक। चलिए अगला सवाल देखिए। एक परिवार अपनी मासिक आय का 8% दान पर खर्च करता है। यदि एक एक विशेष महीने में परिवार के दान पर 1200 रुपया खर्च किए, उस महीने में परिवार की आय कितनी थी। परिवार की आय पूछ रहा है और 8% क्या है सर, दान में खर्च करता है। उस दिन एक दिन क्या हुआ सर, विशेष दिन, वो क्या है सर, 1200 रुपया खर्च कर दिया, किस पे, दान पे। चलिए अब बताइए, थोड़ा सा 2 लाइन का सवाल है, जो बनाना चाहते हैं बता सकते हैं इसको। बताइए मुश्किल से क्या सर, 2 लाइन का सवाल आपका है। देखिए 8% दान करता है, लेकिन बोला कि एक विशेष दिन किसी महीने में 1200 रुपया दान कर रहा है। यानी कहने का मतलब 8% दान करता था वो ना करके अब 12% दान कर रहा है। तो हमसे पूछ रहा है इनकम यानी कि 100% का मान पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर काटते हैं यहाँ पे, तो परसेंट से परसेंट कटेगा, ठीक है ना। यहाँ 8 को काटिए, 4 दूना के 8 है, यहाँ काटिए 25 चौका 100, 2 से काटिएगा तो 600 बार में कटेगा। और 25 छः कितना होता है भाई, 150 होता है। और 150 पर डबल जीरो, यानी कि 15,000 जो है भाई, 15,000 उसका इनकम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इनकम कितना हमारा हो गया, 15,000 इनकम हो गया, ठीक है। तो अगला सवाल, ठीक है। अगला सवाल है, एक जलयान नदी की धारा की दिशा में 4 घंटे में 32 किलोमीटर और नदी की धारा की विपरीत दिशा में 5 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। जलयान और नदी की धारा ज्ञात करिए। जलयान में क्या, बोट की बात कर रहा है, और धारा में क्या, स्ट्रीम की बात कर रहा है, ठीक है ना। चलिए अब जैसे ही बात करें सर कि धारा की दिशा में जाती है तो x प्लस वाई, ठीक है। x मान लिया कि क्या है सर, नाव के चाल है, और y हमारा जो है क्या है सर, चलिए मान लेते बोट स्ट्रीम की बात करें। चलो x वाई से कंफ्यूजन है, बोट स्ट्रीम की बात कर लो। बोट की चाल हमारा और स्ट्रीम की चाल जब जुटेगा तो क्या होगा सर, जब विपरीत दिशा में जाएगा तो क्या होता है, घटता है। और जब एक ही दिशा में जाता है तो जुटता है। तो जब एक ही दिशा की बात करें धारा के अनुकूल, तो नदी धारा की दिशा में चल रहा है तो 4 घंटे में कितना सर, 32 किलोमीटर। अब बताइए कि 4 घंटा में 32 किलोमीटर, 4 घंटे में क्या है सर, 32 किलोमीटर चल रहा है। तो उसका बताइए हमारा कि चाल कितना होगा। 4 घंटे में 32 किलोमीटर चल रहा है तो चाल बताइए प्रति घंटा कितना होगा सर, 8 किलोमीटर पर घंटा। सभी को पता है दूरी बटा समय बराबर चाल, है ना। तो कितना का सर, 8 किलोमीटर पर घंटा, 8 किलोमीटर पर घंटा। और बोट बोट माइनस स्ट्रीम क्या हो जाएगा, यानी कहने का मतलब विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में कितना चल रहा है सर, तो 10 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है ना, 5 घंटे में। तो 5 घंटे में 10 किलोमीटर यानी कि पर घंटे कितना रफ्तार आ गया सर उसका, तो 2 किलोमीटर पर घंटे रफ्तार आ गया, ठीक है। अब बोट की चाल पूछ रहा है, जलयान की चाल, नदी की चाल बताइए। बोट का चाल क्या करना है सर, एक बार जोड़ के 2 से भाग दीजिए, 8 और 2 10 में जोड़िएगा, 8 और 2 10 जोड़िएगा, 2 से भाग दीजिए, कितना आ गया सर, 5 आ गया। तो 5 किलोमीटर जो पर घंटा आया हमारा किसका है सर, बोट का आ गया। और स्ट्रीम का पूछेगा, दोनों को घटाइए, तो 8 में से 2 गया 6 आया, फिर 2 से भाग दीजिए, कितना आ गया, 3 आ गया। तो 3 किलोमीटर पर घंटा किसका आएगा सर, तो स्ट्रीम के आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है सर, एक बार जोड़ना है दोनों को, 8 और 2 10, 2 से भाग दीजिए, 5 आ गया। और एक बार घटाएंगे तो कितना आ गया, 6 आ गया, 6 में 2 से डिवाइड करेंगे, 3 किलोमीटर पर घंटा आ गया। यानी कि बोट का चाल, हमारी नाव का चाल 5 किलोमीटर पर घंटा था और धारा के चाल 3 किलोमीटर पर घंटे था, ठीक है। चलिए अगला सवाल,
ठीक है। यहाँ पे अगला सवाल है भाई, एक त्रिभुज का क्या है क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी एक भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की एक भुजा पर सम्मुख शीर्ष से खींचे गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लिया कोई त्रिभुज है यहाँ पे, ठीक है ना, क्या होगा, कोई त्रिभुज होगा, कोई त्रिभुज है यहाँ पे ए बी सी, ठीक है ना। क्या है सर कि एक की भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, मान लें कि यहाँ से जो हमारा है, यहाँ से जो दूरी हमारा हो गया कितना हो गया 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और भुजा के सम्मुख से, ठीक है ना, सम्मुख शीर्ष से खींचे गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। सम्मुख शीर्ष से लंबाई पूछ रहा है खींचने के लिए। चलिए मान लीजिए कि इसका वर्टेक्स हो गया, तो वर्टेक्स से खींचते हैं, हमारा क्या हो गया लंबाई हो गया, यहाँ मान लीजिए डी हो गया। एडी की लंबाई हमसे पूछ रहा है, इसका एरिया दिया हुआ है। एरिया कितना है सर, एरिया हमारा है कितना, तो 96 सेंटीमीटर दिया, ठीक है ना। अगर त्रिभुज के एरिया से बात करते हैं, ट्रेंगल के एरिया की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा सर, तो 1/2 गुने आधार यानी कि बेस गुने हाइट, ठीक है। एरिया हमारा दिया हुआ है भाई, एरिया कितना हमारा दिया हुआ है, तो एरिया हमारा 64 दिया हुआ है, ठीक है ना। कितना दिया 96 दिया हुआ है, तो 96 दिया हुआ है, तो 1/2 गुने बेस कितना है सर, बेस हमारा 24 है। लंब नहीं पता है, यानी कि एच का मान कितना है सर, एडी का मान हमें निकालना है, ठीक है। यहाँ पे काटेंगे सर, तो कितना 12 दुना का 24 और 12 8 96, यानी कि एडी का मान कितना आ गया भाई, एडी का मान हमारा 8 सेंटीमीटर आ गया। तो एडी का मान 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ पे। अगला सवाल है भाई, भानु अपने मासिक वेतन का 20% किराए पर, 10% स्टेशनरी पर, 10 और 14% यातायात पर, 18% बिजली पर और बचे हुए 1520 रुपये अन्य वस्तुओं पर व्यय करता है। भानु का मासिक वेतन कितना होगा बताइए। थोड़ा पानी पी लेते हैं हम, बताइए। देखिए यहाँ पे जितना खर्च कर रहा है उसको पूरा को जोड़िए, ठीक है। देखिए यहाँ पे 20%, 10, 30%, 30 और 14 54%, 54 और 18 कितना हो गया, तो 62%, ठीक है ना। 54 10 64 और 72% हुआ ना, 72% हुआ। फिर से जोड़ लेते हैं भाई, 20 10 30 20 50, 50 और 10 60, हालांकि 62% होना चाहिए। देखिए 20 20 10 30 10 40 10 50, 50 तो 12 कितना 62% हो रहा है ना। तो 62 खर्च कर दिया तो बचा कितना सर, मान लीजिए उसके पास 100% क्या था सर, 100% क्या था उसके पास, इनकम था, ठीक है ना, मासिक वेतन था, इनकम 100% था। उसमें से कितना खर्चा कर दिया भाई, तो 20 30 50 50 12 62% क्या कर दिया सर, खर्च कर दिया, 62% खर्च कर दिया। तो बचा कितना भाई 28%, 28% बचा है उसके पास। लेकिन बोल रहा है कि सर उसके बचे हुए कितना सर 1520 रुपया है, यानी कि 1520 रुपया जो बच रहा है उसका 28% का मान है। हमसे पूछ रहा है किसका सर, मासिक वेतन पूछ रहा है। मासिक वेतन कितना मान है सर, 100 माने के 100% का मान बता दो भाई। चलो अब यहाँ पे परसेंट से परसेंट कटेगा, 25 चौका 100 और 7 चौक 28, है ना। 7 से काटो इसको भाई, 7 दूना के 14, कितना बच गया, एक 12 बच गया, 7 का 7 और 50, कितना है 1520 है ना। कहीं दिक्कत तो रह गया भाई, 20 10 30 10 40 10 50, 50 10 60 और 62 हो रहा है। तो 62% यहाँ पे 28% घटाते हैं। ओहो, सॉरी 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 सॉरी, 62% जब हम क्या करेंगे भाई, 62% जब 100 में से 62% घटाएंगे तो कितना बचेगा, 38% बचेगा, है ना। 38% बचेगा, यानी कि 38% का मान कितना है सर, तो 152 पर जीरो 38% का मान है। हमसे पूछ रहा है किसका सर, तो 100% का मान हमें पता करना है। काटे इसको, कट जाएगा। अब सीधा यहाँ पे 38 से काटिए, कितना बार कटेगा देख लीजिए यहाँ पे, 8 चौका 32 चढ़ती है 12, सीधा 4 बार में कट जाएगा, यानी कि 40 बार में कटा। और 40 पर 3 जीरो, यानी कि सॉरी 4 पे 3 जीरो, यानी कि 4000। तो 4000 देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका, यही इसका इनकम हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, यही इसका इनकम हो जाएगा। समझे बात भाई, जितना खर्च करा तो उसको जोड़ लिए, सभी खर्च को अगर घटा लेंगे टोटल इनकम से, तो जो बचत होगा हमारा वही बचत होगा। बचत हमारा कितना है सर, बचत हमारा आ गया सर 38%, जो कि यहाँ दिया है कि 1520 रुपये बचत कर रहा है। 38% का मान 1520 रुपया, 100% का निकालना था, 100% का निकाल सकते हैं आप। चलिए अगला सवाल पढ़िएगा। अगला सवाल है, एक पुरुष
किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और एक महिला उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकती है। यदि वे उस काम पर 5 दिन तक साथ कार्य करते हैं तो महिला को शेष कार्य करने में पूरा कितना समय लगेगा? पुरुष की बात हो रहा है तो पुरुष लिखिए। चलिए मेल हो गया, एक फीमेल हो गया। मेल जो है भाई 20 दिन में कार्य को पूरा कर रहा है और फीमेल हमारा जो है कितना 10 दिन में काम को पूरा कर रहा है। टोटल क्या हम हमेशा बोलते हैं कि टोटल का क्या लेना है सर? एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो कितना बचेगा बताइए? तो एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 20। 20 का रफ्तार से 1 और 10 के रफ्तार से 2, यानी कि इसका एफिशिएंसी 1 का आ गया, इसका एफिशिएंसी 2 का आ गया। दोनों मिल के काम करेगा तो कितना आएगा सर? 3 के काम से करेगा। 5 दिन तक साथ काम कर रहा है तो 5 दिन तक 3 के रफ्तार से काम करेगा तो कितना आएगा सर? 15 काम आ गया। और 20 में से 15 काम निकाल देंगे तो रिमेनिंग काम कितना है सर? तो रिमेनिंग जो काम हमारा बच रहा है, रिमेनिंग 5 काम बच रहा है। 5 काम बच रहा है, पूछ रहा है कि महिला जो है, महिला को शेष करने पूरा कितना समय लगेगा? तो महिला की एफिशिएंसी कितना है? 2 के है, तो 5 काम को 2 के हिसाब से कितना करेगा? 1 सही 1/2 सही 1/2 आपका दिन हो जाएगा। यानी कि 2.5 दिन, है ना? 2.5 दिन देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही यहाँ पे उत्तर जो है हो जाएगा यहाँ पे, है ना? ऑप्शन नंबर सी क्लियर है? आगे चले? चलिए। अब देखिए यहाँ पे अगला सवाल है, यदि दो बेलनों की त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाई 5:3 के अनुपात में है तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा? पूछ रहा है आपसे। आयतन का अनुपात पूछ रहा है। जब भी आयतन का अनुपात पूछेगा किसका सर? बेलन का, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ भी हो जाएगा पाई R1 के स्क्वायर, यहाँ पे H1 हो जाएगा, है ना? तो पाई से पाई खत्म हो गया, यानी कि आर स्क्वायर एच की बात कर रहा है। पहला अगर आर स्क्वायर एच करें तो 2 के स्क्वायर कितना है? 4 और 4 में 5 से गुना कितना आ गया सर? 20 हो गया रेशियो। दूसरा बार करें तो 3 के स्क्वायर 9 और 9 में 3 से गुना कितना हो गया? 27 हो गया। तो 20:27 जो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। मात्र एक लाइन में भाई इसका उत्तर बताइए। कोई झमेला नहीं है पेन उठाने का, सीधा देखिए। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई से पाई खत्म होगा, पहला आर स्क्वायर एच करेंगे, आर का स्क्वायर 4 में 5 से गुना 20 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 में 3 से गुना 27 आएगा, तो 20 रेशियो कितना? 27 हो जाएगा आपका क्लियर उत्तर, है ना? अगला सवाल। चलिए अगला सवाल बहुत जबरदस्त सवाल है, ठीक है, लेकिन इसको हम आपको बताए हैं तो कुछ नहीं, बस आपको इस पर थोड़ा सा हम हिंट कर देते हैं। इसका आप सोल्यूशन करके लाइएगा कितना होगा, कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। देखिए एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं हमें एक्स प्लस 1/x का मान निकालना होगा। तो एक्स प्लस 1/x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? तो यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि 8x² प्लस 9x प्लस 8 बराबर क्या है? 0 है ना? क्या हमारा 0 है। अगर हम बात करते हैं सर कि 8x² प्लस 8 बराबर में इसको माइनस 9x रखते हैं तो कोई दिक्कत है? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दोनों तरफ हम 8x से भाग लगाते हैं, यहाँ भी 8x से, यहाँ भी 8x से और यहाँ भी 8x से, कोई दिक्कत नहीं है। x से x कट जाएगा, यहाँ 8 से 8 खत्म होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से x खत्म होगा, 8 से 8 हो गया, यहाँ पे x बच गया। x प्लस 1/x बराबर 9/8 क्या आ गया सर? माइनस में आ गया, ठीक है, माइनस में आ गया। अब x प्लस 1/x का मान आ गया है तो x क्यू प्लस 1/x क्यू का मान नहीं निकाल लीजिएगा आप लोग, क्या करना है सर? इसका क्यू कर दीजिए। अब माइनस से फॉर्म में जाना है, क्या है? प्लस में ना, तो -3a हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यानी कि कुछ नहीं करना है, -9/8 के क्यू करके -3 गुना क्या करना है भाई? तो -9/8 कर दीजिएगा। यही जो आपका आएगा बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कर दीजिएगा आप लोग। बाकी आंसर बताया था आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना? तो कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा कि किसका किस आंसर इसका आ गया है, ठीक है। बताइए क्लियर है ना? तो आज का जो सेशन था भाई साहब हम यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कितना था आपका? 16 क्लास था, ठीक है ना? बाकी फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास की ओर, ठीक है। थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया है एक कैलकुलेशन में, ठीक है ना? तो बाकी सही कर दें उसको, ठीक है ना? तो होता है कभी कभी मिस्टेक, कोई भारी चीज नहीं है, कैलकुलेशन है, सभी का वही है, ठीक है। आप भी मानो हम भी मानो, ठीक है ना? तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर मिलता है कल हम नेक्स्ट क्लास के साथ इसी टाइम पे इसी प्लेटफॉर्म पे। और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नहीं तो वीडियो कम से कम लाइक तो जरूर कीजिएगा भाई, शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम। बाकी यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट देते हैं वहाँ पे कोई समझौता नहीं करते हैं। बाकी आपका नाइट में भी चल रहा है क्लास ALP का, ठीक है। सभी भाइयों को बोल दीजिए जुड़ने के लिए, ठीक है। जय हिंद जय भारत।